अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर हकीम व होम्योपैथिक डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं आपके साथ चैनल कसुल हिकमत के ज़रिए मुंसलिक हूँ। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से। उसमें हम पैथोलॉजी के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़माना और टाइम बदल रहा है, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रहा है। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हर सूरत बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो मिट जाएंगे। नाज़रीन, याद रखिएगा कि अगर सामीन अगर अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और आप पैथोलॉजी पर अबोर नहीं रखते तो आपको प्रैक्टिस करने का कोई हक़ नहीं। प्रैक्टिस करना आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे किसी कातिल के हाथ में छुरा दे दिया जाए और उसको मारने का लाइसेंस दे दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी साहिब अक़ल, कोई भी नरम दिल आदमी इस बात को पसंद करेगा कि उसके हाथों कोई शख्स मर जाए। अगर आप अमराज की माहियत के बारे में इल्म को हासिल नहीं करेंगे तो यकीन बिल यकीन एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपसे ज़रर और तकलीफ़ उठाएंगे। इस तकलीफ़ और परेशानी से बचने के लिए सबसे आसान हल यही है कि आप अपनी जो पैथोलॉजी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करें, उसको आप उस लेवल पर लेकर जाएं जहाँ पर आपसे गलती होने का इम्कान ना होने के बराबर हो। तो अब हमने ऑप्थेमोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ़ लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह करीब नज़री यानी कि मायोपिया। जो मायोपिया है, इस मर्ज़ में मरीज़ को दूर से तो दूर ठीक नज़र नहीं आता, लेकिन पास आने से हर चीज़ ठीक नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो हम आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, मायोपिया एक बहुत ही ज़्यादा कसीरुल वक़ू एक इशू है। ये इसको मर्ज़ तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि पट्ठों की कमज़ोरी का एक इशू होता है, या एज सच हम इसको फैलने वाली बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक वैलिड इशू है, मौजूद है, लगातार मौजूद है, लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। और जिस तरह से मॉडर्न लाइफ हमारी आगे बढ़ रही है, इस मर्ज़ में शिद्दत बहुत ज़्यादा आ रही है। परेशानी की तरह एक समझ लें वबा की तरह ही फैल रहा। ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर नाकिस रोशनी यानी कि कम रोशनी में पढ़ना, कम रोशनी में बैठना, या बहुत बारीक काम करना, ऐसी जगह पर काम करना जहाँ पर रोशनी की कमी है। ख़ास तौर पर स्पेशली ऐसी औरतें जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और अपने काम में रोशनी का ख्याल नहीं रखती, इनको ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। असाब की कमज़ोरी की वजह से भी होता है। बाज़ अमराज ऐसे हैं जिनमें असाब की कमज़ोरी हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ या ज़ियाबितस, और बाज़ दिमागी अमराज की वजह से असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। अच्छा, कई लोगों के सर पर अगर चोट लग जाए तो उससे भी मर्ज़ पैदा हो जाता है। जिगर के अमराज भी यानी अमराज में भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। कभी ये सिर्फ पैदाइशी तौर पर भी होता है और कभी मौरूसी भी होता है। नाक़िस ग़िज़ा की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। खून की कमी और आम जिस्मानी कमज़ोरी भी इसका सबब हो सकते हैं। नॉर्मली इसको प्रेस्क्राइब करने के लिए जो चार्ट होता है आई साइट वाला, जिसमें बहुत मोटे अल्फाज, उससे बारीक, उससे बारीक, उससे बारीक अल्फाज, उनको ही इसके लिए सहारा लिया जाता है। उसके अलावा माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल की जा सकती है जो स्पेशल मॉडिफाइड होती है। इसके अलावा कंप्यूटराइज माइक्रोस्कोपिक कुछ आलात हैं जिनके ज़रिए जो है फोकल लेंथ चेंज करके मरीज़ की आई साइट को चेक किया जाता है, और फिर जिस नंबर पर उसकी आई साइट सेट नज़र आती है उसके लिहाज से उसकी ऐनक बना दी जाती है। होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। इसमें एक फाइसोस्टेग्मा भी इस्तेमाल हो सकती है। फाइसोस्टेग्मा रेयर होता है, रेयर मेडिसिन है। अगर दूर की नज़र ख़राब होने की वजह पलकों का तशन्नुज हो, सब्ज़ मोतिया हो, दूर की नज़र कमज़ोर होने के लिए चोटी की दवा है। और मेरा ख़्याल है कि नाइट ब्लाइंडनेस के लिए तो फाइटोस्टिग्मा के अलावा और कोई ऐसी दवाई हमारे पास है भी नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस में नाजरीन वो इससे मिलता जुलता एक मर्ज़ है। जिस तरह रात गुजरती है, रोशनी कम होती जाती है, नजराना बंद हो जाता है। जो दूसरी दवाई हो सकती है वो गलकेरिया कार्ब हो सकती है। अखबार को सिर्फ आँखों के करीब करके, जब आँख अखबार के पास बिल्कुल हो उस वक़्त ही सिर्फ पढ़ा जाए, तो ये ज़ाहिर है कि इंतहाई एक्सट्रीम कंडीशन होती है पेशेंट की। तो उसमें गलकेरिया कार्ब 30 से लेकर 1 mg तक इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके अलावा एगरैकस मैस्करस, जब पलकों के उज़लात का तशन्नुज पपोटों के छूने के साथ बहुत
जो है करीब की रह जाए, बसारत में धुंधलापन हो। एगारेकस मैस्करस के साथ और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन एगारेकस मैस्करस एक बहुत शानदार दवाई इस मर्ज़ के लिए हो सकती है। इसके अलावा कार्बोनियम सल्फ़ है, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाए, देखने में तकलीफ़ हो और मरीज़ को बुनियादी रंगों में तमीज़ ना रहे। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के साथ पेशेंट को ये मसला पैदा हुआ तो उसमें एक बहुत शानदार दवाई जलसीमियम भी हो सकती है। जलसीमियम में आपको पता है पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पट्ठों की कमज़ोरी के लिए कालीफास का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, पेशेंट को 5-फॉस इस्तेमाल करवाई जा सकती है। मरीज़ के लिए बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हमारे पास आ सकते हैं, आते भी हैं और ये करवानी भी चाहिए। इसके अलावा अगर वो अमूमी तौर पर जनरल वीकनेस की वजह से है तो एवनास्टैब एक बहुत ही शानदार हमारे पास रेमेडी हो सकती है। इसके अलावा नाजरीन, अगर उम्र बहुत ज़्यादा है और उसकी याददाश्त का ही मसला है और नज़र की कमज़ोरी का भी है तो ये हाइड्रोकोट्राइल रेयर ऑफ द रेयर है, नॉर्मली लोग इस्तेमाल नहीं कराते, लेकिन हाइड्रोकोट्राइल को भी हम लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक दवाई बहुत ही शानदार इस मसले में मेरा ख्याल हो सकती है वो एवनास्टैब है। एवनास्टैब को कभी ना भूलिएगा, जनरल वीकनेस के लिए बहुत शानदार दवाई है और जनरल वीकनेस को विद इन डेज़ ही ख़त्म करा सकती है। अस्सलाम वालेकुम।